हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यूनिक स्टडी विद अजय यूट्यूब चैनल के ऊपर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूजीसी के द्वारा एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है। उस नए नोटिफिकेशन के बारे में हम यहाँ पर बिल्कुल फुल डिटेल से चर्चा करने वाले हैं। देखो, ये जो नोटिफिकेशन है स्पेशली उन स्टूडेंट के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। उन सभी मेरे प्यारे विद्यार्थियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है जो पढ़ाई के साथ साथ काम करना चाहते हैं या काम के साथ साथ पढ़ाई करना चाहते हैं, या फिर उन्होंने पहले कभी पढ़ाई ड्रॉप कर दी फिर पढ़ाई को वापस रीस्टार्ट करना चाहते हैं। तो ऐसे ये इस टाइप के जो स्टूडेंट हैं इन सभी के लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान एक तरीके से उनकी सुन लिया है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। देखो, उससे पहले मैं बता दूं, यदि आप यूजीसी नेट के नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, यदि आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो और आप जेआरएफ निकालना चाहते हो, आप नेट निकालना चाहते हो, तो यहाँ पर नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी, क्या नेट के फर्स्ट पेपर और ज्योग्राफी दोनों का नया बैच स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर हम पेपर पैटर्न और पेपर लेवल दोनों को बहुत स्पेशली ध्यान रखते हुए पढ़ाएंगे, कंप्लीट सिलेबस करवाएंगे। फर्स्ट पेपर का भी बैच ले सकते हो और ज्योग्राफी का भी बैच ले सकते हो। बैच लेने के लिए ये मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है, इनके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। और जो अब जेआरएफ का पेपर होने वाला है उसमें आप अपना जेआरएफ या नेट पक्का करें। तो अब हम इस नोटिफिकेशन के बारे में बता दूं, उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप किसी भी तरीके से हायर एजुकेशन से जुड़े रहना चाहते हो, आप हायर एजुकेशन से रिलेटेड यदि कोई भी नया नोटिफिकेशन जारी होता है उससे अपडेट रहना चाहते हो, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल का एकमात्र उद्देश्य है हायर एजुकेशन से क्या अपडेट रखना। अब यहाँ पर हम बात करते हैं। देखो, यहाँ पर ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है ये कुछ इस तरीके से है जिसको आप आसानी से पढ़ सकते हो। देखो, इस जो नोटिफिकेशन की जो मेन बात है ना, 12 जनवरी का नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन में जो बात की गई है उसको मैं आपको बहुत ही शानदार तरीके से एक एग्जाम्पल से समझाने वाला हूँ। अब आप बात करोगे सर 12 जनवरी है, लेकिन यहाँ पर इस नोटिफिकेशन में एक डेट और मेंशन की गई जो है 28 दिसंबर। देखो, 28 दिसंबर को एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था 2021 में। 28 दिसंबर 2021 को यूजीसी ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था। जो नोटिफिकेशन था ये भारत का राजपत्र, और इस राजपत्र को ये हिंदी मीडियम में भी है और इंग्लिश मीडियम में भी है। ये हिंदी मीडियम में, इसको आप पढ़ लें, और यहाँ पर ये हिंदी मीडियम में, ये इंग्लिश मीडियम में, जिसको भी आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम में रहा, ठीक है। अब यहाँ पर इस नोटिफिकेशन से संबंधित कुछ बातें हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पर देखो, इस नोटिफिकेशन में 2-3 बातें बोली गई हैं जिसमें मैं आपको बता दूं। देखो, यहाँ पर ये कुछ एमिनेशन की बात कर रहा है, अनुच्छेद वगैरह की बात कर रहा है। देखो यहाँ पर एक खंड अनुच्छेद इनकी बात हो रही है। तो जब मैंने यूजीसी के ये अनुच्छेद, ये खंडों के बारे में पढ़ा कि विनिमय 7 के, उपविनिमय 3, 4, 5, 6 को क्रमशः 2, 3, 4, 5 के रूप में पढ़ा जाएगा, इनमें क्या क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ से मेरे को पता चला। तो उस सारी बात को मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट रूप से समझाने की कोशिश करूँगा, आप उसको अच्छे से समझ सकते हो। देखो, होता क्या है, कई बार क्या, स्पेशली वो कैंडिडेट जो पढ़ाई भी करना चाहते हैं और साथ ही साथ वो कोई काम भी करना चाहते हैं, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, कई बार क्या होता है कि किसी भी कारणवश हम फर्स्ट ईयर कर लेते हैं, चाहे बीए फर्स्ट ईयर हो, चाहे बीएससी फर्स्ट ईयर हो, चाहे बीकॉम फर्स्ट ईयर हो, कोई भी ग्रेजुएशन का कोर्स। और पोस्ट ग्रेजुएशन का ध्यान रखना, इसमें पोस्ट ग्रेजुएशन भी शामिल है, एमए, एमकॉम, एमएससी। तो कई बार क्या होता है, हम जैसे फर्स्ट ईयर पढ़ लिए, किसी का भी मान सकते हो आप, ग्रेजुएशन का भी मान सकते हो और पोस्ट ग्रेजुएशन का भी मान सकते हो। अब कुछ ऐसे कारण हो गए जिसकी वजह से हम अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। तो अब तक तो क्या रूल था कि यदि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ ली, फिर आपने 2-3 साल का या 3-4 साल का गैप ले लिया, तो जो आपके वो फर्स्ट ईयर की जो 1 साल की पढ़ाई है वो किसी काम की नहीं है। चाहे आप एमए करो, चाहे एमएससी करो, चाहे एमकॉम करो, चाहे बीए करो, चाहे बीएससी करो, चाहे बीकॉम करो, सभी के लिए ये बात जो मैं बताने जा रहा हूँ, ये बात सभी के सभी पीजी और यूजी के कोर्सों के लिए। तो यदि आपने फर्स्ट ईयर पढ़ ली या फिर आपने सेकंड ईयर पढ़ ली लेकिन आप फाइनल ईयर नहीं पढ़ पाए, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ ली, आप सेकंड ईयर और फाइनल नहीं पढ़ पाए,
मतलब आपने फर्स्ट ईयर पढ़ ली, उसके बाद आपने पढ़ाई ड्रॉप कर दी, आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों पढ़ ली, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई ड्रॉप कर दी, आपने फाइनल का एग्ज़ाम नहीं दिया, आपने फाइनल का नहीं पढ़ा, तो जो वो पढ़ाई होती थी ना वो किसी काम की नहीं होती थी। सपोज डैट आपने सेकंड ईयर कर ली, फाइनल का आपने एग्ज़ाम नहीं दिया, फाइनल आपने ड्रॉप कर दी, तो ये जो सेकंड ईयर तक की पढ़ाई थी वो आपको किसी काम की नहीं रहती थी। मतलब आपके जो 2 साल थे वो वेस्ट होते थे। और जब आपको पढ़ाई वापस रिस्टार्ट करनी होती थी तो वापस आपको फर्स्ट ईयर, फिर सेकंड ईयर और फिर फाइनल, इस तरीके से आपको बिल्कुल रीस्टार्ट करना था। तो ये रूल था अब तक का, लेकिन अब इस रूल को बदल दिया गया है। देखो यहाँ पर एक बैंक की बात की गई है, उस बैंक का नाम है एस्टैब्लिशमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन हायर एजुकेशन। ठीक है, एक ये बैंक खोला गया है, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ यहाँ पर एक बैंक बनाया गया है, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट इन हायर एजुकेशन। अब ये बैंक क्या करता है, हमें ये बैंक कुछ पॉइंट्स देता है। क्या देता है? कुछ पॉइंट्स देता है। अब मैं समझाता हूँ कैसे। अब क्या होने वाला है, आपने फर्स्ट ईयर पढ़ ली, ठीक है, अब आप आगे पढ़ाई ड्रॉप करना चाहते हो 4 साल के लिए, तो आपका क्या होगा, 1 साल का आपको डिप्लोमा दे दिया जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपको 1 साल के जितने भी पॉइंट है वो यूजीसी निर्धारित करेगी कि फर्स्ट ईयर के कितने पॉइंट निर्धारित करती है, सेकंड ईयर के कितने और फाइनल ईयर के कितने। तो आपको जितने पॉइंट मिलते हैं फर्स्ट ईयर में, सपोज दैट उसने 5 पॉइंट निर्धारित कर दिया तो आपको 5 पॉइंट दे दिए जाएंगे। सेकंड ईयर के 7 पॉइंट निर्धारित कर दिया तो आपको फर्स्ट ईयर के 5 और सेकंड ईयर के 7, टोटल 12 पॉइंट दे दिए जाएंगे। तो इस तरीके से आपको पॉइंट दे दिए जाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपने पढ़ाई फर्स्ट ईयर तक पढ़ी, फर्स्ट ईयर के बाद आपने ड्रॉप कर दिया, आप चाहते हो 6 साल बाद में पढ़ाई वापस रिस्टार्ट करना, तो 6 साल बाद आपको दोबारा से फर्स्ट ईयर नहीं पढ़ना पड़ेगा, आप डायरेक्ट सेकंड ईयर में एडमिशन ले सकते हो, फिर फाइनल कर सकते हो। तो इस तरीके से एक तो आपका साल खराब नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, आपकी जो 1 साल की पढ़ाई है, 2 साल की पढ़ाई है, उसकी वैल्यू रहेगी। अब तक आपकी जब तक डिग्री कंप्लीट नहीं होती थी उससे पहले की पढ़ाई का कोई वैल्यू नहीं होता था। 3 साल का कोई कोर्स है, आपने 2 साल की पढ़ाई कर ली, तीसरी साल आपने नहीं पढ़ाई की, तो जो 2 साल है ना उनकी कोई वैल्यू नहीं रहती थी। लेकिन अब आगे ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये कुछ प्यारी बात थी इस नोटिफिकेशन में। इसके अलावा यहाँ पर जो पॉइंट्स दिए जाएंगे ना, वो पॉइंट्स भी कुछ अलग तरीके से दिए जाएंगे। देखो, 2 तरीके की रैंकिंग करवाता है यूजीसी, एक तो नैक, नेशनल एकेडमिक, एक तो नैक वाली काउंट, और एक NIRF। ये 2 रैंकिंग है किसकी, यूजीसी की। तो ये दोनों क्या डिसाइड करती हैं, ये यूनिवर्सिटियों को रैंक देती हैं कि फर्स्ट रैंक कौन सी यूनिवर्सिटी की है, सेकंड कौन सी की है, थर्ड कौन सी की है, फोर्थ कौन सी की है, फिफ्थ कौन सी की है। इस तरीके से ये प्रत्येक यूनिवर्सिटी की रैंकिंग करती है। तो आपको जो ये पॉइंट्स दिए जाएंगे ना, वो आपकी कौन सी रैंक की यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग दिए जाएंगे। तो इससे क्या होगा, जो बहुत अच्छे से पढ़ने वाले कैंडिडेट हैं उनको ज़्यादा पॉइंट्स मिलेंगे, जो कम पढ़ने वाले या जिनकी छोटी मोटी यूनिवर्सिटी में, वैसे यूनिवर्सिटी छोटी मोटी नहीं होती, लेकिन एक बहुत हाई वैल्यू वाली यूनिवर्सिटी होती है, एक कम वैल्यू वाली यूनिवर्सिटी होती है, तो उससे जो कैंडिडेट, सपोज जाए किसी ने बहुत हाई मार्क्स वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, उसने फर्स्ट ईयर की पढ़ाई की, बाद में ड्रॉप कर दिया, तो उसको ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे क्योंकि उसकी जो यूनिवर्सिटी थी वो हाई रैंक वाली थी। किसी कैंडिडेट ने लो रैंक वाली यूनिवर्सिटी में नंबर लिया, एडमिशन लिया, उसने फर्स्ट ईयर की, उसके बाद उसने पढ़ाई ड्रॉप कर दी, तो उसको क्या मिलेंगे, कम पॉइंट्स मिलेंगे तुलनात्मक रूप से किसको, किसके, जिसने हाई रैंक वाली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था। तो इस तरीके से आपकी ना तो पढ़ाई वेस्ट होगी, ना आपका ईयर वेस्ट होगा। इसके अलावा एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है इसमें, आप कहीं से कोई डिग्री कोर्स कर रहे हो, साथ साथ आप स्वयं, ये एक स्वयं की क्या है, स्वयं क्या है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का, ऑनलाइन स्टडी का प्लेटफॉर्म है। स्वयं के मीडियम से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हो। तो इसमें क्या है, आप ऑफलाइन कहीं से भी पढ़ रहे हो, सपोज डेट आपने किसी भी यूनिवर्सिटी में बीए में एडमिशन ले लिया, आप चाहते हो कि साथ साथ मैं बीएससी भी कर लूँ, ठीक है, तो आप साथ के साथ बीएससी भी कर सकते हो और उसके भी आपको पॉइंट्स जोड़ेंगे। तो सपोज डेट आपने एक साइड तो बीएससी कंप्लीट की और स्वयं से आपने बीकॉम कंप्लीट कर ली, तो आपके दोनों के पॉइंट जुड़ेंगे, बीएससी का पॉइंट भी जुड़ेगा और बीकॉम का पॉइंट भी जुड़ेगा। तो ये भी एक बहुत ही शानदार वाली बात है। तो इस तरीके से इसको आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये था यूजीसी का जो नया नोटिफिकेशन था उसका सार, ठीक है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, आप हायर एजुकेशन से किसी भी तरीके से जुड़े रहना चाहते हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स देखने के लिए, बाय मेरे प्यारे साथियों।